बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है और इससे पहले घाटी में बारिश और खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं को चंद्रकोट कैंप में रोक दिया गया था और यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन और मौसम ठीक होने के बाद जब यात्रा फिर से शुरू हुई तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आया। इस दौरान भोले बाबा के भक्त बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए पवित्र गुफा जाते दिखाई दिए। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का 10वां जत्था जम्मू के बागवती नगर से बेस कैंप से रवाना हुआ। इस जत्थे में 6145 तीर्थयात्री शामिल थे, जो 2 अलग अलग काफिलों में पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। 18 साल से आ रहा हूँ मैं यात्रा को। इससे पहले पहलगाम से भी गया था, अब बालटाल से भी जा रहा हूँ मैं। हालांकि अमरनाथ की पवित्र गुफा में इस साल गर्मी की वजह से बर्फ का शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन फिर भी यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। 29 जून से शुरू हुई 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचने को श्रद्धालु आतुर हैं और पिछले 7 दिन में ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि भारी बारिश के चलते यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया था, लेकिन मौसम ठीक होने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। शनिवार की बात करें तो 7,500 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जबकि 6,145 यात्रियों का एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। वहीं शुक्रवार को 21,686 श्रद्धालुओं ने पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे। और ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह 9:27 पर रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसकी भव्य तस्वीरें भी सामने आई। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे और जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ओडिशा के पुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। मैं आज के अवसर पे महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करूंगा, हमारी राज्य उड़ीसा को 1 नंबर राज्य बनवाए, हमारी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर और तीव्रता से बढ़े। इस पवित्र रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होता है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। ओडिशा के पुरी में हर साल जगन्नाथ यात्रा धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति ये आस्था आज देश भर में देखने को मिली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ की आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। मध्य प्रदेश के हरदा में भी रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई और भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में कई बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं इस पावन मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और पूजा अर्चना की। और पश्चिम बंगाल के मालदा में हाथियों के आतंक से लोग इस वक्त परेशान हैं। हाथी जंगल से बाहर निकल करके रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। दरअसल बारिश के दौरान हाथियों का झुंड जंगल से बाहर निकलकर गांव में आ जाता है, जिससे इलाके के लोगों में डर का माहौल बन गया। ये तस्वीरें नागरा काटा इलाके की बताई गई, जहां हाथियों का झुंड सड़क पार कर गांव में आता हुआ दिखाई दिया। सभी हाथी गांव में खाने की तलाश में घूमते हैं। वहीं गांव में घुसते वक्त हाथी खेत से भी होकर गुजरते हैं, जिससे किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि सुबह होते ही हाथियों का झुंड गांव से वापस जंगल की ओर लौट जाता है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। और झारखंड के हजारीबाग में भी हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे परेशान होकर के लोग ही सड़क पर उतरने को अब मजबूर हो गए हैं। दरअसल हाथी का दल रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही घर में रखे खाने का सामान भी खराब कर देते हैं, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
जिसके बाद लोगों ने खुद ही इस परेशानी का समाधान करने की ठानी और हाथियों को इलाके में घुसने से पहले ही दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में लोग लाठी डंडे लेकर हाथी को दौड़ाते हुए दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि इस पर वन विभाग और जिला प्रशासन ध्यान नहीं देते, जिस वजह से लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। स्थान का रास्ता धर लिया है। आपको बता दें कि लोगों की मांग है कि इस समस्या के लिए एक टीम का गठन हो जो हाथियों के आने जाने वाले कॉरिडोर को बदले, जिससे आम लोगों को नुकसान का सामना न करना पड़े। आतंकी फैजान शेख को पकड़ने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें आतंकी फैजान के ठिकाने पर की गई एटीएस की रेड देखी गई। आतंकी फैजान शेख को पकड़ने के लिए पहले एटीएस का एक जवान बाइक से उसके घर के सामने पहुंचा और अपने साथियों को बाइक का इंडिकेटर देकर आने का इशारा किया। सिग्नल देखकर एटीएस के बाकी जवान गाड़ियों से आतंकी फैजान के घर के बाहर पहुंचे, जिसमें से कई जवान ने सिविल ड्रेस पहन रखी थी। सिविल ड्रेस वाले जवानों के साथ में कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में पुलिस के जवान भी दिखे, जो बंदूकों के साथ मुस्तैद पोजीशन लेते हुए दिखाई दिए। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही एटीएस ने कमरे से फैजान को हिरासत में लिया। वहीं एटीएस को आशंका थी कि फैजान के पास हथियार है, इसीलिए हथियारों से लैस एटीएस जवान भी दबिश टीम में साथ में मौजूद थे। Zee News।